बिछियन की अजब बार प्रभु। सबसे बड़ी बात है अरे हमारे अशोक भैया जी साउंड वाले जो हैं उनकी तरफ से 101 रुपए का माल्यार्पण और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनका साउंड इसी तरह एक अजब झंकार देते हुए अपने नाम को रोशन करें। ताता थैया ताता थैया ताता थई 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 ताता थैया ताता थैया ताता थई थई ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थई 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 ताता थैया ताता थैया ताता थई 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 ताता थैया ताता थैया ताता थई थई धूम जननननन धूम जनननन धूम जनननन धूम जनननन जिस समय महारास हुआ उस समय मानो कामदेव भी ये भूल गया हो कि मैं कहां पर हूं। भगवान कन्हैया ने ये दिखाया कि अगर कोई आगे चल करके ये कहे कि कृष्ण का चरित्र क्या था, एक अवतार एक पूर्ण ब्रह्म 16 कलाओं से उनका एक ही माध्यम रहा कि मैं तब अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा दूंगा जब कामदेव का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। कौन से समय पर? रात के समय और नारियों के बीच में। तो एक नारी के बीच में नहीं, हजारों नारियों के बीच में अपनी ब्रह्मचर्य की परीक्षा दूंगा। यह संदेश आज की हमारी तुम्हारी दुनिया के लिए भगवान ने छोड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे अब देश आपने महाराष्ट्र बहुत जल्दी सुना दिया, तो दुनिया की कोई नौटंकी होती उसमें 3 घंटे 4 घंटे लगा देते हम, लेकिन ये तो लीला ही वो है महाराष्ट्र प्रभु का जिसमें द्वैत की गुंजाइश ही नहीं है। ये अद्वैत का खेल है। ये तो जीवात्मा परमात्मा का एक विलक्षण स्वरूप था। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, और जहां जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे के पूरक हो जाएं, समाहित हो जाएं, तो आनंद जगत आनंद नहीं वो ब्रह्मानंद कहाता है। वाणी का विषय नहीं भैया केवल अनुभव में आता है। जिसका वर्णन करते करते सुखदेव समाधि लगा बैठे, तो इधर मेरे उदय बाबू बैठे मेरो पूरो रास चुरा बैठे। भगवान की कथा कहने के लिए तो इतना आनंद आता है, लेकिन श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नाचते नाचते गोपियों को घमंड हो गया। राधा कहने लगी मुझे कंधे पे बिठा लो। भगवान ने राधा को कंधे पे बिठा तो लिया, लेकिन भगवान नाराज हो गए।
अंतर ध्यान हो गए महाराज। फिर गोपियों ने पुनः क्षमा याचना मांगी। तब भगवान आए, कहने लगे गोपियों तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, घमंड मेरा भोजन है। भगवान इस तरह से महाराज की लीला ये संपूर्ण संक्षेप में बताइए आपको। इधर भगवान कन्हैया के प्रति कंस का दिनों दिन जो प्रभाव था वो कम हो रहा है। नारद बाबा आए और कहने लगे ओ कंसराज, क्या वो अहिर के छोकरा नहीं मरे? बोले नहीं मरे। तो एक काम कर, तेरे साथ विश्वासघात तेरे भाई ने तुझे गुमराह किया है, तुझे तेरे दुश्मन को बचाने वाला कोई और नहीं, तेरा बहनोई वसुदेव बना, जिसने कन्हैया को यहां से गोकुल पहुंचा दिया। कंस कहने लगा तो उनको मार दूं? बोले उन्हें मत मारो। तो एक काम करो, किसी को भेज दो वृंदावन के लिए, जो वहां से कन्हैया बलराम को लेकर के आए, और यहां तुम्हें धनुष यज्ञ की रचना कर दो। जब कन्हैया बलराम यहां आ जाएं, तो तुम्हारे पास अभी तो शंख चारुण मुष्टिक शत्रुसाल वज्रदंत कुबलिया पीड़ हाथी बहुत हैं, इशारा करो मरवा दे। बोलो ठीक है, तो किसको भेजें? कंस कहने लगा महाराज मेरे यहाँ अक्रूर नाम का मंत्री है, उसे भेजूं? नारद कहने लगे उसे ही भेजो, भैया भैया पे तो भरोसा जरूर ही करेगा। अक्रूर को बुलाया। अक्रूर कहने लगा महाराज क्यों बुलाया? बोले भैया एक काम करो, अभी आप चले जाओ वृंदावन, वहां क्या करना है? गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुधावानक दुंदुमे आसाते ताविहाने नरथे नानयमाचिरम। नंद के छोरा कृष्ण बलराम, उनको रथ में बिठाल के लाना और सभी आदमियों को बताना कि हमारे यहां धनुष यज्ञ है। बोले ठीक है महाराज, मेरी समझ से मंत्री हूं आपका। परीक्षित जी, अक्रूर कह रहे हैं मंत्री हूं आपका, तो एक सलाह दे रहा हूं आपको, अगर उचित लगे तो सबको बुलाओ, पर कन्हैया बलराम को न बुलाओ। कंस ने कहा क्यों? बोले महाराज बुरा न मानो तो कहें। बोले नहीं मानो, बोलो। तो अक्रूर ने कहा सुनो, उन्हें क्यों न बुलाया जाए? हाँ, महाराज मेरा ये निश्चय है, मेरा निश्चय है कि महाराज मेरा ये निश्चय है कि उनके आने की देरी है और मौत तुम्हारे सिर पर है। मथुरा मोहन की तेरी है, मथुरा मोहन की तेरी है, मथुरा मोहन की महाराज मेरा ये निश्चय है, उनके आने की देरी है, मौत तुम्हारे सिर पर है। मथुरा मोहन की तेरी है, मथुरा मोहन की तेरी है, मथुरा मोहन की तेरी है। महाराज अगर कन्हैया बलराम मथुरा में आ गए तो मौत तुम्हारी खोपड़ी पर नंगा नाच करेगी। कंस कहने लगा क्रूर, मैं राजा हूं,
तो मंत्रियों चलो काम करो। अक्रूर ने कही महाराज बहुत अच्छी बात, समझ गए अब हम समझ गए। क्या समझ गए? अक्रूर ने कही महाराज हम ये समझ गए कि अब धर्मराज ने तुम्हारी कागज जाओ जल्दी। अक्रूर रथ को लेकर के गए, बाबा नंद और मैया यशोदा को जाकर के बताया कि मैं कन्हैया बलराम को लेने के लिए आया हूं। पापी कंस ने उन्हें वहीं बुलाया है और अगर ये नहीं गए तो कंस इसी बहाने से सबको मरवा देगा, इसलिए इन्हें भेजो। मैया यशोदा कहने लगी है अक्रूर क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो हमसे ये लेकर बहाना? क्या कह रहे हो अक्रूर? बहुत दिन बाद आए हो और फिर भी इतनी घातक बात कि मुझसे मेरे श्याम को जुदा कर रहे हो। क्या कह